रामायण में एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग उसे विलन मान लेते हैं। लेकिन क्या मंथरा सच में सिर्फ एक खलनायिका थी, या फिर वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी? आज जानते हैं मंथरा की पूरी कहानी। मंथरा रानी कैकेयी की दासी ही नहीं, बल्कि उनकी बचपन की विश्वसनीय सखी और सलाहकार भी थी। कई कथाओं के अनुसार वह कैकेयी के मायके से ही उसके साथ अयोध्या आई थी। वह महल की राजनीति को गहराई से समझती थी। मंथरा का जीवन पूरी तरह कैकेयी और भरत के हित से जुड़ा था। एक दिन पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ ने घोषणा की कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होगा। जब मंथरा ने यह सुना तो वह चौंक गई। उसे लगा कि अगर राम राजा बने तो कैकेयी और भरत का महत्व कम हो जाएगा। मंथरा तुरंत कैकेयी के पास गई। उसने कहा, रानी, क्या आप समझ नहीं रही हैं? राम के राजा बनते ही कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा और भरत पीछे रह जाएगा। मंथरा ने कैकेयी को वह समय याद दिलाया जब युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी और बदले में दशरथ ने 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा ने कहा, पहला वरदान मांगिए, भरत को राजा बनाइए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। जब कैकेयी ने यही मांग दशरथ के सामने रखी तो पूरा महल हिल गया। राजा दशरथ दुहक से टूट गए। राम ने बिना विरोध किए पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली और इसी क्षण मंथरा के निर्णय ने इतिहास बदल दिया। कई लोग मंथरा को रामायण की सबसे बड़ी खलनायिका मानते हैं, क्योंकि उसी की सलाह से राम वनवास गए। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वह सिर्फ भरत और कैकेयी के हित की सोच रही थी। कुछ धार्मिक व्याख्याओं में उसे भगवान की लीला का माध्यम भी माना जाता है। अगर मंथरा न होती तो शायद राम वनवास न जाते, सीता हरण न होता और रावण वध भी न होता। इस तरह वह रामायण की सबसे प्रभावशाली स्त्रियों में से एक है। इतिहास ने मंथरा को अक्सर एक खलनायिका के रूप में याद किया, लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सरल थी? सोचिए, एक ऐसी स्त्री जो बचपन से अपनी रानी कैकेयी के साथ रही, जिसने महल की राजनीति को करीब से देखा, जो जानती थी कि सत्ता बदलते ही रिश्तों का महत्व भी बदल जाता है। मंथरा ने जो किया वह शायद उसके मन में बुराई से नहीं, बल्कि अपनी रानी को महारानी के स्थान पर सुरक्षित देखने की चाह से किया। वह चाहती थी कि कैकेयी सिर्फ एक पत्नी बनकर न रह जाए, बल्कि अयोध्या की सबसे प्रभावशाली महारानी बने। और भरत, उसकी रानी का पुत्र, राज सिंहासन पर बैठे। हो सकता है उसके तरीके कठोर थे, हो सकता है उसके निर्णय ने इतिहास को दर्द दिया, लेकिन उसके मन में अपनी रानी के लिए निष्ठा, सुरक्षा और अधिकार की भावना भी थी। इस नज़र से देखें तो मंथरा सिर्फ एक दासी नहीं थी। वह अपनी रानी के अधिकार के लिए लड़ने वाली एक दृढ़ स्त्री थी।